नमस्कार अपने सारे किंगडम दोस्तों को, किंगडम परिवार को, मेरे मित्रों को और हर एक परमेश्वर के राज के फेलो सिटीजन्स को, नागरिकों को मैं फिर से स्वागत करता हूं। मनुष्य का खोज क्या है? आज लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बहुत बहुत बातें करते हैं, जैसे यही उनके लिए सबसे ज़्यादा प्राथमिकता हो। ऐसे अगर आप आज के लोगों में जाएं, आज के युवाओं में जाएं, तो लोग इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पीछे लगे हुए हैं। लेकिन कभी हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि एक सृष्टिकर्ता परमेश्वर भी है और उनका सृष्टि है, और सृष्टि अपने आप में सृष्टिकर्ता से कभी बड़ा नहीं हो सकता। तो जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो हमें ये ख्याल रखना चाहिए कि मनुष्य को परमेश्वर ने अपनी समानता में और अपनी स्वरूप में रचा, और जहां मनुष्य चाहे कोई चीज, कोई बात हो, भले उसका मकसद को ना जानता हो। अगर मनुष्य की बात करें, अगर मनुष्य अपने मकसद को ना जानता हो, पर्पस को ना जानता हो, तो इसका गलत इस्तेमाल होना जरूरी है, होना ही होना है। इसलिए मनुष्य को पहले उसका मकसद जानना चाहिए कि वो क्यों है, पृथ्वी पर वो क्यों रखा गया है, मनुष्य को बनाने के पीछे परमेश्वर का मकसद क्या है, धरती यानी कि पृथ्वी को बनाने के पीछे परमेश्वर का मकसद क्या है, यीशु मसीह को पृथ्वी पर भेजने के लिए परमेश्वर का मकसद क्या है, और परमेश्वर का आखिरी मकसद क्या है। क्योंकि परमेश्वर जो अनंत के परमेश्वर हैं, जिन्होंने समय की शुरुआत की और उस समय के दायरे में अपनी सृष्टि को रखा, लेकिन वो हमेशा समय के दायरे में नहीं रहेंगे, वरन उस समय के दायरे में ही वो अपने काम को, अपने पर्पस को, अपने मकसद को वो पूरा करेंगे। फिर वो अपने अनंत समय में चले जाएंगे, और मनुष्य भी जो उनके स्वरूप में और उनके समानता में रचा गया है, वो भी उनके साथ अनंत काल के लिए वास करेगा। आज हम जब परमेश्वर की बातों को ही करेंगे, लेकिन परमेश्वर की बात की बहुत सारे पहलू हैं। परमेश्वर के राज एक देश है, एक कंट्री है। जैसे हम सब, आप, मैं, हम भारत के नागरिक हैं, और हम में से मेरे सुनने वालों को, किसी को हो सकता है कोई युवा हो, कोई 20, 25, 30 साल का हो, कोई शादीशुदा हो, कोई 40-50 साल का हो, कोई उससे ज़्यादा उम्र का बुजुर्ग भी हो। हम इन 20, 30, 40, 50, 60 सालों में भारत के नागरिक होने के नाते पूरे भारतवर्ष को हम अब तक देख नहीं पाए हैं। हो सकता है जिस डिस्ट्रिक्ट में, जिले में आप रहते हैं, उस जिला का पूरा दौरा भी, हर एक गांव को आप नहीं गए होंगे। ऐसे ही जिस राज्य में आप रहते हैं, स्टेट में रहते हैं, उस स्टेट का हर एक डिस्ट्रिक्ट, हर एक सब डिवीजन, हर एक तहसील, हर एक ब्लॉक, हर एक तालुक, शहर, गांव, नगर, हो सकता है आप के लिए जाना मुमकिन नहीं होगा, नहीं हुआ होगा, ना ही हो सकता है। लेकिन आपका जो एक क्षेत्र है, जहां पे हो सकता है आपका घर हो, आपका परिवार हो, आपका समाज हो, आपका खेत हो, आपके जायदाद हो, तो उस एरिया में हो सकता है आप बहुत ही जान पहचान हों।
परमेश्वर का राज भी एक देश है, और हो सकता है हम परमेश्वर के राज की हर एक बातों को ना जान सकें। परमेश्वर का राज इतना एक्सपेंडेड और इतना वास्ट सब्जेक्ट है, जो एक देश है, जो एक कंट्री है, जो एक नेशन है, उसके हर पहलुओं को हमें जानना हो सकता है मुमकिन ना हो। लेकिन परमेश्वर उस राज्य के जिस दायरे को आपको देना चाहते हैं, जिस क्षेत्र में परमेश्वर ने आपको अधिकार दिए हैं, शासन करने का अधिकार दिए हैं, उस क्षेत्र में आपका पकड़ मजबूत होना चाहिए। तो हो सकता है हम जब परमेश्वर की बात करते हो, आपके मन में हम जितना बात करते हैं, जो लेवल तक हैं, उस लेवल से ज्यादा आप में उत्सुकता हो सकता है, जानने की ख्वाहिश, चाह आप में हो सकता है। ये बहुत ही अच्छी बात है। जब तक मनुष्य जानने का प्रयास न करे, उसके मन में उत्सुकता, क्यूरोसिटी पैदा ना हो, वो जानने का प्रयास नहीं करेगा। वरन मनुष्य ये सोचेगा कि वो जितना जानता है उसके लिए वही काफी है। तो परमेश्वर के राज्य की जब हम बातें करते हैं, ये एक, मैं हमेशा इस वर्ड को बोलता हूं कि ये प्रोग्रेसिव नॉलेज है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, पहले तुम परमेश्वर के राज्य और परमेश्वर की धार्मिकता की खोज करो। पहले तुम परमेश्वर के राज्य, जो एक देश है, उसकी खोज करो, और परमेश्वर की धार्मिकता की खोज करो, तो ये बाकी सारे वस्तुएं, बातें तुम्हें मिल जाएंगे। तो परमेश्वर के राज भले एक सागर जैसे गहरा विषय हो, या एक हमारी सोच से ज्यादा बड़ा एक देश हो, जहां हर पहलुओं को जानना, कम से कम परमेश्वर के राज को जब हम समझते हैं, तो परमेश्वर के राज के 12 कंपोनेंट्स हैं। तो परमेश्वर के राज के 12 कंपोनेंट्स को जानना, जैसे एक गवर्नमेंट का बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो परमेश्वर के राज्य को अगर हम सही मायने में स्पष्ट रीति से जानने की प्रयास करेंगे, तो उसके 12 कंपोनेंट्स को हमें जानना पड़ेगा। कभी हम इन केवल 12 कंपोनेंट्स के बारे में हम बातें करेंगे, और इन 12 सब्जेक्ट, कंपोनेंट्स, डिपार्टमेंट्स के बगैर एक राज्य बन नहीं सकता। जैसे एक राज्य के लिए जब हम एक स्टेट या एक नेशन की बात करते हैं और उसके शासन की बात करते हैं, तो उसमें हर डिपार्टमेंट का होना जरूरी है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, और बहुत सारे डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, होम डिपार्टमेंट, ऐसे। तो परमेश्वर के राज्य बहुत ही व्यापक विषय है, और जितना आप उसको जानने के प्रयास करेंगे, परमेश्वर आपको उतना ही प्रकाशन देते रहेंगे। जो कोई उसको ढूंढने में, समझने में, उसको और ज्यादा जानने में उत्सुकता नहीं रखता है, उसको ज्यादा प्रकाशन नहीं मिलने वाला। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जिसके पास है उसको दिया जाएगा, ताकि उसके पास और ज्यादा हो, परंतु जिसके पास नहीं है उससे वह भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है, या जिसे वो अपना समझता है। अर्थात जिसके पास कुछ समझ अभी है, लेकिन वो उसको और ज्यादा समझने का प्रयास नहीं कर रहा है, तो उसके पास जो भी थोड़ा बहुत समझ है, वो समझ भी उससे ले लिया जाएगा। तो परमेश्वर के राज्य एक निरंतर एक खोज का विषय है, और ये इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि ये खेत में छिपे हुए धन जैसा है, जिसे किसी ने पाया और जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और पूरे उस खेत को खरीद लिया।
या उस बहुमूल्य मोती के समान है जिसके खोज में एक व्यापारी था, और जब उसको वो बहुमूल्य मोती मिला तो उसने अपना सब कुछ बेच दिया और उस मोती को मोल लिया या खरीद लिया। ये एक कंपैरिजन हमारे समझ के लिए यीशु मसीह ये दृष्टांतों को कहे कि ये कितना मनुष्य के लिए जरूरी है। लेकिन अगर हर मनुष्य एक ही बात को खोया है, और वो है परमेश्वर का राज्य या स्वर्ग का राज्य, और आज हर मनुष्य का यही प्रयास है, और वो है परमेश्वर का राज्य। अगर हम आगे बढ़ने के पहले आज हम एक सुंदर सा टॉपिक पे बात करेंगे, बहुत ही सुंदर हो सकता है उसमें आपका थोड़ा बहुत समझ हो, लेकिन आज संपूर्ण रीति से बाइबल के वचनों के आधार पर हम उस सब्जेक्ट को हम समझने के प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले ये मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि मनुष्य जब से परमेश्वर के आज्ञाओं को तोड़ा, तब से मनुष्य का सोचने का नजरिया बदल गया, परमेश्वर का नहीं। इसलिए यीशु मसीह जब प्रचार करना आरंभ करते हैं तो कहते हैं मन फिराओ, अर्थात जिस स्थिति में तुम्हारा सोच है, जिस लेवल में तुम्हारा सोच है, जिस ढंग से तुम सोचते हो, उसके ऊपर तुम सोचो। मन फिराओ अर्थात अपने सोचने के तरीकों को बदलो, अपनी थॉट प्रोसेस को, थिंकिंग प्रोसेस को बदलो, अपने थिंकिंग लेवल को बदलो। हम अपनी सोच को इतना सीमित कर देते हैं, एक कंफर्टेबल जोन में रखते हैं, एक अलग से सोचने का रिस्क भी हम उठाना नहीं चाहते। अगर मैं ऐसे सोचूं तो क्या हो जाएगा, इतने सालों से मुझे ये शिक्षा और समझ मिला है, उसको मैं कैसे छोड़ सकता हूं। लेकिन भले ही मनुष्य परमेश्वर के खिलाफ बगावत करे या राजद्रोह करे, परमेश्वर का नजरिया मनुष्य के प्रति नहीं बदला, परंतु परमेश्वर के उपस्थिति से अलग होने के कारण, दूर होने के कारण मनुष्य का सोच परमेश्वर के प्रति बदल गया। आदम के वाटिका में जब हवा ने भले और बुरे वृक्ष के ज्ञान का फल में से खाया और कुछ अपने पति आदम को भी खाने को दिया, अब तब दोनों छिप गए, मनुष्य का नजरिया बदल गया। और परमेश्वर पूछते, आदम आदम तू कहां है? आदम कहता मैं यहां हूं। तेरा शब्द सुनकर मैं डर गया और मैं यहां छिप गया, डर गया। अब नजरिया बदल गया। जो उपस्थिति परमेश्वर का निरंतर मनुष्य के साथ होता था, अब मनुष्य निडर होकर जो उस परमेश्वर के साथ बातें करता, सहभागिता रखता, चलता फिरता, सुनता, बोलता, ये अब नहीं रहा। मनुष्य का नजरिया बदल गया। अब वो जो उसने किया उसके लिए वो एक दंड की अपेक्षा कर रहा है कि क्या मेरा जो मैंने किया उसका दंड मुझे मिलेगा। और डर का संबंध सीधे सीधे एक अपराध या डर से अपराध या एक गलत काम से होता है। जब हम कुछ गलत करते हैं तो हमें डर लगता है। तो मनुष्य का नजरिया बदल गया और परमेश्वर मनुष्य से डिस्कनेक्ट नहीं हुए। भले ही पवित्र आत्मा जो कि पवित्र स्थान में निवास करते हैं, उनका नाम मात्र से हम जान सकते हैं कि पवित्र आत्मा, कोई अपवित्र जगह में रह नहीं सकते। और ऐसा हुआ कि जब आदम ने पाप किया या राजद्रोह किया तो पवित्र आत्मा उसके शरीर में और नहीं रहे। लेकिन फिर भी परमेश्वर का प्रेम उनके प्रति बना रहा।
लेकिन मनुष्य का नजरिया बदल गया और वो परमेश्वर से डिस्कनेक्ट अपने आप को फील करने लगा और ये अब प्रयास करता रहा और उस प्रयास के दरमियान या दौर में वो बहुत सारे रीति नीति रिवाज दस्तूर प्रथाओं का स्थापन किया और जिसको वो धर्म का रूप दिया। परंतु फिर भी वो परमेश्वर से कनेक्टेड नहीं वरन एक अलगाव का भाव को महसूस करता रहा। तो यहाँ पे भजन संगीता 42 को अगर हम पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखा है निर्वसित व्यक्ति की प्रार्थना। परमेश्वर से अलग होकर मनुष्य क्या ढूंढ रहा है? जैसे हरिणी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूं। आदम कभी परमेश्वर की उपस्थिति के लिए हाँफता नहीं था। अगर हिरणी जंगल में है और उसको प्यास लगा हो और जल की धाराएं आसपास में नहीं हो तो बेचैन होकर वो जल की धारा की तलाश में यहां वहां दौड़ती फिरती और हाँफती है। और यहाँ पे ऐसा ही यहाँ लिखा जा रहा है कि वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूं। हाँफना कोई अच्छी बात नहीं है। हम घबराहट में हाँफते हैं, लेकिन मनुष्य कभी अपनी मूल दशा में यानी कि आदम पाप करने से पहले हाँफता नहीं था। ये परमेश्वर की उपस्थिति को पाना उसके लिए एक स्वाभाविक विषय था, एक नॉर्मल बात था कि परमेश्वर ठंड के समय में आदन नामक वाटिका में आते और मनुष्य से सहभागिता करते। ये रोज की प्रक्रिया या हमेशा का एक प्रक्रिया था परमेश्वर मनुष्यों के बीच में। मनुष्य को परमेश्वर ऊपर आदेश देकर नहीं बुलाते थे और परमेश्वर मनुष्य के पास आते थे। आज हमारा नजरिया बदल गया। हम परमेश्वर के पास जाना चाहते हैं, पर परमेश्वर हमारे पास आना और रहना चाहते हैं। अगर आप प्रकाशित वाक्य उसका 21:3 को पढ़ेंगे तो लिखा है कि देखो परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। आप जब लोग क्रिसमस मना रहे हैं तो ये यशायाह 7:14 को पढ़ते हैं, लेकिन ये कोई क्रिसमस का संदेश नहीं है। एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। इम्मानुएल मतलब परमेश्वर हमारे साथ। परमेश्वर हमारे साथ, मनुष्य ऊपर में परमेश्वर के साथ नहीं वरन नीचे में परमेश्वर मनुष्य के साथ। तो यहाँ पे जब मनुष्य परमेश्वर से डिस्कनेक्ट हो गया, अपनी सोच के अनुसार, परमेश्वर का नजरिया नहीं बदला, मनुष्य का नजरिया या देखने का ढंग, सोचने का ढंग, तरीका जिसको हम बोल सकते हैं परमेश्वर के लिए बदल गया। पर्सपेक्टिव ऑफ थिंकिंग चेंज हो गया और यहाँ मनुष्य परमेश्वर की उपस्थिति के लिए तरस रहा है, वो हाँफ रहा है। जीवित ईश्वर, हाँ परमेश्वर का मैं प्यासा हूं। मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा। मनुष्य अब समझ नहीं पा रहा है कि वो कैसे परमेश्वर को ढूंढेगा, कैसे परमेश्वर के पास जाएगा, कैसे परमेश्वर की बातें सुनेगा। अगर हम माला की पुस्तक के बाद देखेंगे मत्ती पुस्तक तक तो यहाँ पे जो ब्लैंक पेज है ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट के बीच में 400 साल तक परमेश्वर ने ना किसी भविष्यवक्ता के जरिए बातें की, ना किसी और रीति से अपने संदेशों को उन तक पहुंचाया जब तक यूहन्ना भविष्यवक्ता नहीं आए। तो मनुष्य परमेश्वर के उपस्थिति के बिना नहीं रह सकता।
क्योंकि मनुष्य को परमेश्वर ने ऐसा ही डिजाइन किया है, ऐसे ही बनाए हैं कि मनुष्य को परमेश्वर की उपस्थिति चाहिए। वैसे ही परमेश्वर को मनुष्य का सहभागिता चाहिए। मेरे आंसू दिन और रात मेरा आहार हुए हैं, और लोग दिन भर मुझसे कहते रहते हैं, तेरा परमेश्वर कहाँ रहा, कहाँ है। तो ये मनुष्य के चाह है, ये केवल भजन संहिता में किसी एक का ये प्रार्थना नहीं है, ये कोई निर्वासित व्यक्ति का प्रार्थना मात्र नहीं है, परंतु ये हर एक मनुष्य का प्रयास है परमेश्वर से फिर से जुड़ने का, मिलने का। और परमेश्वर जो सिद्ध है, परमेश्वर जो पवित्र है, वो कभी भी किसी बात में चूकते नहीं, वरन वो हमेशा अपने अपने मकसद को पूरा करना जानते हैं, परंतु अपने तय किए हुए समय के अनुसार मनुष्य का गिनती, चाहे मनुष्य का आकलन परमेश्वर के आकलन से बहुत ही कम है। इसलिए लिखा गया है पतरस की पुस्तक में कि परमेश्वर के यहाँ 1000 साल एक दिन के बराबर है और एक दिन 1000 साल के बराबर है। अगर हम देखें, अगर यीशु मसीह 2000 साल पहले आए थे तो 2 दिन मात्र है। अगर सृष्टि 6000 साल पहले अगर आदम बनाए गए थे तो ये मात्र 6 दिन जैसा है। तो परमेश्वर किसी भी कारण से वो घबराते नहीं, किसी भी कारण से वो डरते नहीं, ना शैतान से वो डरते हैं, ना कोई परिस्थिति से डरते हैं, ना मनुष्यों से उनको कोई खतरा है। और वो तो इस योजना को सफलता की ओर लिए जा रहे हैं कि उनका जो परमेश्वर के राज्य को पृथ्वी पर स्थापित करना है उसको पूरा करेंगे। और ये भी प्रोग्रेसिव है। परमेश्वर का राज्य ऐसा है कि वो राई के दाने के बराबर है। उसका आरंभ छोटा सा होता है, परंतु वह निरंतर बढ़ता जाता है, और वो ऐसा बढ़ता है जैसे एक छोटा सरसों का दाना, वो बढ़ते बढ़ते सब शाक पातों में सबसे बड़ा होता है, और पक्षी भी आकर उसमें बसेरा कर लेते हैं। परमेश्वर के राज्य को एक खमीर के जैसा भी यीशु मसीह उसका तुलना करते हैं, क्योंकि खमीर खाली आंखों से नहीं दिखता, वरन जब नहीं दिखने वाले खमीर को हम पूरे गूंधे हुए आटे में मिला दें तो उसमें जो ताकत रहता है पूरे आटे को खमीर में मिला सकता है। तो परमेश्वर का राज्य, अगर दानियल 2:44 को देखेंगे तो लिखा है, वहां सारे राज्यों को चकनाचूर करके आप स्थिर रहेगा। तो ये राज्य की विशेषता क्या है, स्पेशलिटी क्या है, या निरंतर बढ़ता है। अगर ये राज्य का बीज आप में है तो इस राज्य का बीज, क्योंकि जब तक ये राज्य फिजिकल रीति से नहीं है, हमारे आंखों से दिखाई नहीं देता, जब तक यीशु मसीह नहीं आ जाते और उस राज्य का शासन को अपने हाथ में नहीं लेते, तब तक ये जो अदृश्य राज्य है, क्योंकि पवित्र आत्मा हम में बसते हैं, राज्य हम में बसता है, और ये हम में निरंतर बढ़ता रहता है। जितने जितने हम उसको जानने की प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे, उत्सुकता रखेंगे, उतना उतना प्रकाशन परमेश्वर इस राज्य का हम में बढ़ते रहेंगे, और सचमुच हम सिद्धता की ओर हम बढ़ते जाएंगे, और इसमें हमारा पकड़ मजबूत होगा। हम बहुत सारे डार्कनेस की एरियाज को, या इग्नोरेंस की, अज्ञानता की एरियाज को जानेंगे, क्योंकि अज्ञानता वो क्षेत्र है जहां पे शैतान शासन करता है। जहां पे ज्ञान है, परमेश्वर का ज्ञान है,
वहां पे शैतान शासन नहीं कर सकता। इसीलिए जब मनुष्य अपनी मूल दशा में था, जैसे कि आदम मतलब मनुष्य, जब अपनी मूल दशा में जब परमेश्वर ने उसको बनाए अपनी समानता में और अपनी स्वरूप के अनुसार, उसके नथनों में जीवन के सांस को फूके और मनुष्य जीवित प्राणी बन गया, परमेश्वर के सहभागिता में निरंतर रहा, उस समय में शैतान को ये कभी भी मुमकिन नहीं था कि वो आदम को बहकावे, क्योंकि मनुष्य अपनी मूल दशा में अगर इसको पॉजिटिवली कहें तो सबसे भयंकर है। पॉजिटिव में, खतरनाक में नहीं बोलो, भयंकर मतलब उसका सामना और कोई नहीं कर सकता, शैतान नहीं कर सकता। ये बात शैतान को बहुत अच्छी तरह मालूम था कि वो आदम को बहका नहीं सकता। और परमेश्वर यही चाहते हैं, जब हमारा उद्धार होता है, उद्धार का मीनिंग हम पूरे गलत समझते हैं। उद्धार मनुष्य का इसलिए होता है कि वो फिर से उस मूल काम को कर सके जिसके लिए वह बनाया गया है। ये नहीं कि वो उद्धार पाने के बाद वो स्वर्ग को जाए। सल्वेशन कोई फायर इंश्योरेंस नहीं है या हेवनली टिकट नहीं है। उद्धार मनुष्य को फिर से अपनी मूल दशा में लौटा ले आता है, जहां मनुष्य सिद्ध रीति से परमेश्वर की इच्छा को पूरी करे। आज बहुत से लोग परमेश्वर की इच्छा उनके जीवन में क्या है वो नहीं जानते, और नहीं जानते हुए वो भटके हुए जीवन को बिताते हुए यहां से रुखसत हो जाते हैं। तो परमेश्वर फिर से मनुष्य को वो अधिकार देना चाहते हैं, जिस अधिकार और जिस परिचय, पुत्र का परिचय। लूका 3:38, आदम परमेश्वर का पुत्र था। जिन्होंने उसे ग्रहण किया वह उन्हें अपना संतान होने का अधिकार दिया, जो उसके नाम से विश्वास रखते हैं। वे ना तो शरीर से, न मनुष्य की इच्छा से, न लहू से उत्पन्न हुए, परंतु वे परमेश्वर से उत्पन्न हुए। जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न होता है वह पाप नहीं करता, क्योंकि वो परमेश्वर का बीज उसमें बना रहता है और वो पाप कर ही नहीं सकता। 1 यूहन्ना 3:9 में लिखा है। और वचन तो परमेश्वर का बीज है। इसलिए परमेश्वर के वचन का होना हमारे जीवन में बहुत ही जरूरी है। परमेश्वर का वचन होना, इसलिए 1 पतरस 1:23 में लिखा गया है कि तुमने ना आसमान नहीं परंतु अविनाशी वचन से, परमेश्वर के सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। तीतुस 3:5 में लिखा है कि नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के नए बनाने के द्वारा तुमने उद्धार को पाया है। आज लोग क्रिसमस में ये सोचते हैं कि एक छोटा सा नन्हा बालक यीशु मसीह उनके हृदय में जन्म लेंगे। ये बहुत सालों से हम सुनते आ रहे हैं। अगर वो बालक जैसे आप में पैदा होंगे तो बड़े हो कब होंगे? आज यीशु मसीह को पैदा होना नहीं है, वो एक बार पैदा हुए, एक बार क्रूस पर मरे, एक बार जी उठे और हमेशा के लिए वो जीवित हैं और सब शक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने ओर बैठे हैं। और अवश्य है, अगर हम प्रेरित की पुस्तक 3:21 को देखेंगे तो लिखा है, और अवश्य है कि वह तब तक स्वर्ग में रहे जब तक उन सारे बातों का जिसकी चर्चा प्राचीन काल से भविष्यवक्ताओं के द्वारा की गई है उसका सुधार ना हो ले, उसका पुनः स्थापना, पुनः निर्माण, पुनः व्यवस्थित ना हो ले।
तब तक अवश्य है उनको वो स्वर्ग में रहें। तो ये जो हम एक गलत शिक्षा या मार्ग या भटके हुए मार्ग या एक गुमराह एक दिशा में जा रहे हैं, सुसमाचार को हम अलग करके अपनी मत या मतवाद को रखते हैं, यही हम भटक जाते हैं। तो परमेश्वर अपने मकसद को पूरा कर रहे हैं। समय बीतता जा रहा है हमारे कैलेंडर के अनुसार, परंतु परमेश्वर स्थिर रहते हैं। वो तो ना घबराते ना किसी से डरते, और इसके साथ साथ आप भी आज भी वो मनुष्य के ऊपर भरोसा रखते हैं। इसीलिए उन्होंने मनुष्य को पृथ्वी पर रखा। हम जानते हैं कि दूत गण मनुष्य से पावरफुल होते हैं। एक दूत 1,85,000 दुश्मनों को मार डाला, एक दूत। तो हमारे नजर में स्वर्गदूत हमसे बड़े हैं। लेकिन अगर हम मत्ती 18 का 10 को पढ़ेंगे तो लिखा है कि हमारे स्वर्गदूत किसी छोटों को तुच्छ ना जानना, क्योंकि उनके दूत परमेश्वर के सामने उपस्थित हुआ करते हैं। अगर इब्रियों के पुस्तक पढ़ेंगे तो आत्माओं को उन उद्धार पाने वालों के सिवा टहल करने वालों के रूप में दर्शाया गया है। तो मनुष्य को परमेश्वर अपनी समानता में और अपनी सदृश्यता में बनाए, ना किसी और सृष्टि को बनाए। और परमेश्वर आज भी मनुष्य पर भरोसा करते हैं। इसलिए यीशु मसीह, अगर हम इब्रानियों की पुस्तक 10 अध्याय का 5 पद को पढ़ेंगे तो लिखा है, तूने बलिदान और भेंट न चाहा, परंतु तूने मेरे लिए एक शरीर को तैयार किया। यीशु मसीह समय की पूर्णता में आए और वो शरीर धारण किए और व्यवस्था के अधीन हुए, स्त्री से जन्मे और व्यवस्था के अधीन हुए, ताकि व्यवस्था के अधीनों को खरीद ले, चाहे मोल ले। गलातियों की पुस्तक 4 अध्याय का 4 से 6 पद में लिखा है, हम जब बालक थे संसार की आदि शिक्षा के वश में थे। कब तक बालक मनुष्य रहेगा? कब तक अगर किसी का बच्चा अगर हमेशा प्राइमरी स्कूल में ही पढ़ता रहे, हमेशा, चाहे उसका उम्र 40 साल हो जाए, लेकिन वो कभी 5वीं कक्षा से आगे ना जाए, तो ये उसके जीवन में ये कोई प्रोग्रेस नहीं होगा। परमेश्वर चाहते हैं मनुष्य अपने पर्पस को जाने। आज एक बहुत ही सुंदर एक वचन को मैं पोस्ट भी किया था, जो कि लिखा गया है लूका 12 का 47 में। यहाँ पे ऐसे लिखा गया है कि वह दास जो अपने स्वामी की इच्छा जानता था और तैयार ना रहा, ना उसकी इच्छा के अनुसार चला, बहुत मार खाएगा। ऐसा वर्ड कहीं पे लिखा हुआ नहीं कि कोई बहुत मार खाएगा, लेकिन एक ही जगह में लिखा है कि वह दास जो अपनी स्वामी की इच्छा जानता था। अगर आप ये सोचते हैं कि आप परमेश्वर का इच्छा आपके जीवन के लिए जानते हैं, परंतु तैयार ना रहा, परंतु इस इच्छा को जानते हुए भी आप तैयार नहीं है और ना उसकी इच्छा के अनुसार चला। वो उसकी इच्छा को जानता था, लेकिन उसकी इच्छा के अनुसार नहीं चला, ना ही उस इच्छा के अनुसार जीने का तैयारी उसके पास था। तो क्या हुआ? वह बहुत मार खाएगा। परमेश्वर की इच्छा को, उसके अभिप्राय को, जो हर एक मनुष्य के लिए है, जानना पहला तो जरूरी है। लेकिन जब हम जानते हैं, जानना मात्र काफी नहीं होता, उस पर चलना और उसको पूरा करना भी जरूरी है।
आज हम चर्चा करेंगे जिस टॉपिक का आप इंतजार कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, जीवन का वृक्ष। परमेश्वर के राज्य और जीवन का वृक्ष। क्या ये क्रिसमस का मैसेज हो सकता है? अगर आप इसको समझ पाए तो हो सकता है ये आपके जीवन को बदल देने का मैसेज हो सकता है कि परमेश्वर के राज्य और जीवन का वृक्ष। जीवन शब्द का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हम परमेश्वर को समझते हैं, जो अपने आप में जीवन रखते हैं और दूसरों को जीवन देते हैं। जीवन का वृक्ष का अहमियत आज हमारे लिए क्या है, या हर किसी के लिए इसकी अहमियत क्या है? क्योंकि मनुष्य के पास दो ऑप्शंस हैं, एक तो जीवन, एक तो मृत्यु। एक तो अनंत जीवन और दूसरा अनंत मृत्यु। मनुष्य अगर चुने तो किसको चुने? मैं तुम्हारे सामने दो बातों को रखता हूं, जीवन और मृत्यु। जीव के वश में जीवन भी है और मृत्यु भी है। यूहन्ना 5:25 में ऐसा लिखा गया है, मैं, यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, वह समय आता है और अब है जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे। कौन सुनेंगे? वहां समय आता है फ्यूचर में, लेकिन प्रेजेंट में भी है और अब है। जो मर गए, जो कब्र में है, वो भी मृतक है। जो जिंदा है उनमें भी मृतक है, क्योंकि जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं है उसके पास जीवन भी नहीं है। अगर हम पहला यूहन्ना 5:12 को पढ़ेंगे तो यहां पे यूहन्ना लिखते हैं कि जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। परमेश्वर के पास जीवन है, वो जीवन के स्रोत हैं, परंतु वो जीवन के स्रोत वो किसी और को जीवन दे सकते हैं। अब जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर के पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं। यानी कि जीवन का होना मनुष्य के लिए सबसे बड़ा अहम बात है। सबसे जरूरी मनुष्य के लिए है जीवन को रखना। हम सोचते हैं कि हम शरीर, प्राण और आत्मा में जिंदा हैं, तो हम जिंदा हैं, लेकिन वो जिंदापन जिंदा होना नहीं है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। जिसके पास पुत्र है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वही वचन परमेश्वर है, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। परंतु वह अपना घर आया और अपनों ने उसे नहीं पहचाना तो क्या किया? अपनों ने ही उसे ठुकराया। हम भटक रहे हैं तो हम टॉपिक पर जल्दी लौटेंगे, लेकिन यहां पर प्रेरितों के पुस्तक में बहुत सुंदर सवाल लिखा गया है कि यहां पे पतरस यहां पे लोगों को समझा रहे हैं। अगर हम 3 अध्याय को पढ़ेंगे, प्रेरितों का पुस्तक 3 अध्याय
यीशु मसीह को क्रूस पर किसने चढ़ाया? क्या रोमी सम्राट ने, काइजर ने, या काइजर के अधीनता में रहते हुए गवर्नर पिलातुस ने, या उसके अपनों ने यानी कि इजराइलियों ने? कौन प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया? तीसरा अध्याय में जब यूहन्ना और पतरस मंदिर को जाते हैं, वहां और पतरस उपदेश देते हैं और एक बहुत ही गहरी बात वो बताते हैं। हम इस बात को पढ़ेंगे, फिर हम जीवन के वृक्ष की ओर आगे बढ़ेंगे। अब हे भाइयों, मैं जानता हूं कि यह काम तुमने अज्ञानता में किया और वैसे ही तुम्हारे सरदारों ने भी किया। परंतु जिन बातों को परमेश्वर ने सब भविष्यवक्ताओं के मुख से पहले ही बता दिया था कि उसका मसीह दुख उठाएगा, उन्हें उसने इसी रीति से पूरा किया। यानी कि एक योजना था, परमेश्वर की योजना को कोई टाल नहीं सकता। अब इजराइलियों के पास भले उन्होंने उसको, यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया, उनके पास एक मौका है, एक अवसर है। ये बात पतरस इजराइलियों को बता रहे हैं कि मैं जानता हूं कि इस काम तुमने जानबूझकर नहीं परंतु अज्ञानता में किया। परंतु जिन बातों को परमेश्वर ने सब भविष्यवक्ताओं के मुख से पहले ही से बता दिया था कि उसका मसीह दुख उठाएगा, उसने उन्हें उसी रीति से पूरा किया। इसलिए मन फिराओ, जो हुआ सो हुआ, तुमने अज्ञानता में किया, इसलिए अब मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं। मन फिराओ, दूसरा लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, साफ किए जाएं। मिटाए जाना मतलब नाम ओ निशान नहीं रहना, मिटाए जाएं, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए और वह यीशु को भेजे जो तुम्हारे लिए पहले ही से मसीह ठहराया गया है। अगर आप प्रेरितों के बाद पुस्तक को पढ़ेंगे तो यहां पे यीशु, केवल यीशु शब्द प्रभु यीशु मसीह के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया, वरन एक संपूर्ण परिचय प्रेरितों के पुस्तक के बाद प्रकाशित वाक्य तक यही दिया, प्रभु यीशु मसीह। ये उनका संपूर्ण परिचय है। यीशु वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। अगर मत्ती 1:21 देखेंगे तो वहां ऐसा लिखा है। परंतु हम जब आगे बढ़ते हैं तो हमें आगे बढ़ना है, ना कि पीछे लौटना है। अवश्य यहाँ पे कहते हैं कि उस यीशु को भेजे जो तुम्हारे लिए पहले ही से मसीह ठहरा गया है। अवश्य है कि स्वर्ग में उस समय तक रहे जब तक वह इन सब बातों का सुधार ना कर ले, जिसकी चर्चा प्राचीन काल से परमेश्वर ने अपने पवित्र भविष्यवक्ताओं के मुख से की है। जैसे मूसा ने कहा, प्रभु परमेश्वर तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझसा एक भविष्य वक्ता उठाएगा, जो कुछ वह तुमसे कहे उसकी सुनना, परंतु प्रत्येक मनुष्य जो उस भविष्य वक्ता की ना सुने लोगों में से नष्ट किया जाएगा। अगर आप व्यवस्था विवरण उसका 18 पद 15 से लेकर 18-19 तक पढ़ेंगे तो यहाँ पे ये प्रतिज्ञा दिया गया था और मूसा कहते हैं कि प्रभु परमेश्वर तुम्हारे भाइयों में से मुझसा एक भविष्य वक्ता को ठहराएंगे और तुम उसकी सुनना। और परमेश्वर अपने वचनों को उसके मुंह में डालेगा और तुम उसकी सुनना, जो कोई उसकी ना सुने वह नष्ट किया जाएगा। तो आज हर बात में एक बैकग्राउंड को समझना भी जरूरी है। अब हम आज के मूल टॉपिक पर जाएंगे जो कि बहुत ही अहम है। हो सकता है आज इसको हम थोड़ा सा समझ लें, आगे को हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में समझेंगे क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है। हमेशा हमारे मन में ये सवाल रहता था या है कि परमेश्वर ने
आदम की वाटिका में जीवन के वृक्ष को क्यों लगाया? अगर जीवन के वृक्ष को लगा नहीं था तो उसके साथ भले और बुरे ज्ञान के वृक्ष को भी क्यों लगाया? क्या परमेश्वर नहीं जानते थे कि मनुष्य क्या चुनाव करेगा? परमेश्वर जो भविष्य को जानते हैं, क्या वो आदम हवा के बहकावे में आकर भले और बुरे ज्ञान के फल में से खाएगा? क्या उनको ये पहले से पता नहीं था? अगर आप समझने की प्रयास करेंगे तो प्रकाशित वाक्य 13:8 में लिखा गया है कि जगत के आदि से वह हमारे पापों के लिए, वह मेमना हमारे पापों के लिए बलि किया गया। जगत की उत्पत्ति से परमेश्वर अपनी योजनाओं में यीशु मसीह को पहले से जो यूहन्ना 1:29 में लिखा है, देखो परमेश्वर का मेमना जो संसार का पाप उठा ले जाता है। परमेश्वर पहले से जानते थे, भविष्यवक्ताओं के मुख से वो पहले से इन बातों को वो प्रकट कर चुके थे कि ऐसा होने वाला है। यीशु मसीह का आने का योजना परमेश्वर तब से किए थे। अगर हम यशायाह की पुस्तक 46:10 को पढ़ेंगे तो हम ये समझ सकते हैं कि पहले परमेश्वर अंत करते हैं, फिर वो शुरुआत करते हैं। मनुष्य पहले शुरुआत करता है और कभी कभी उसका अंत भी नहीं कर पाता, परंतु परमेश्वर अंत को परफेक्टली करते हैं। इसीलिए प्रकाशित वाक्य लिखा गया और भविष्य की बातें हमें बताया गया कि देखो परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में होगा और वह उनका परमेश्वर होगा और वे उसके लोग होंगे। ये सब पहले से परमेश्वर की योजना में लिखा जा चुका है। तो ये जीवन का वृक्ष क्या है और मनुष्य के जीवन से उसका रिश्ता क्या है, इन बातों को हम चर्चा कर रहे थे। इससे पहले हम आगे बढ़े, यूहन्ना 5:26 को फिर से हम पढ़ेंगे, फिर जीवन के वृक्ष पे हम बातें करेंगे। मैं तुमसे सच कहता हूं कि उस समय आता है और अब है जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे और जो सुनेंगे वे जिएंगे, क्योंकि जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता है। जीवन का वृक्ष से मनुष्य को क्यों खाना जरूरी है? पिता, क्योंकि जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता है उसी रीति से उसने पुत्र को भी यह अधिकार दिया है। सोर्स पापा है, लेकिन ये अधिकार उसने पुत्र को भी दिया कि वह अपने आप में जीवन रखे। जीवन का अधिकार पिता के पास है, परंतु यह अधिकार उसने पुत्र को दिया कि पुत्र भी पिता के जैसे अपने आप में जीवन को रखे। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, क्योंकि पिता ने पुत्र को यह अधिकार दिया है कि वो जीवन रखे। तो जीवन का वृक्ष क्या है, आइए हम समझने की कोशिश करेंगे। जीवन का वृक्ष को एक वृक्ष के रूप में बाइबल की शुरुआत की पुस्तक यानी कि उत्पत्ति और बाइबल के आखिरी के पुस्तक यानी कि प्रकाशित वाक्य में केवल लिखा गया, लेकिन उसको सांकेतिक रूप में एक प्रतिमात्मक रूप में उसको नीति वचन में लिखा गया। और जहां जहां जीवन का वृक्ष शब्द है, आज केवल मैं उन वचनों को संक्षिप्त में आपके सम्मुख मैं पेश करना चाहता हूं और इससे हम समझने की कोशिश करेंगे। भले आने वाले दिनों में इसको और भी हम गहराई से अध्ययन करेंगे ताकि हम समझ सकें कि जीवन का वृक्ष क्या है।
और जीवन का वृक्ष को क्यों परमेश्वर ने प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय में इसको फिर से लिखा यूहन्ना के द्वारा। ये बहुत ही अहम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जीवन का वृक्ष है, स्वर्ग का वर्णन तक नहीं है प्रकाशित वाक्य 21 और 22 में। जीवन का वृक्ष मनुष्य बेताबी से बेसब्री से अब रैप्चर या स्वर्ग जाने का तैयारी कर रहा है, परंतु क्या वो जीवन के वृक्ष के फल में से खाने का प्रयत्न कर रहा है? हमें समझना है। उत्पत्ति 2:9 जीवन का वृक्ष का जिक्र पहली बार बाइबल में मिलता है और ऐसा लिखा गया है, और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो दिखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए। जितने पेड़ पौधे सुंदर सुंदर फलधारी वृक्षों को हम देखते हैं उनको परमेश्वर ने नहीं लगाया वरन उनको उगाया। मानो हम ये जान सकते हैं कि बीज पहले से भूमि में था और परमेश्वर ने उनको उगाया, लेकिन उनको जब उगाया तो ऐसा दो वृक्ष नहीं था जिनका बीज नहीं था, इसलिए उन्होंने उसको लगाया। लिखा है उगाए और वाटिका के बीच में जीवन का वृक्ष को और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। इसमें दो अंतर हमेशा जानना हमें चाहिए कि परमेश्वर ने बाकी सारे वृक्षों को, आज जितना भी पेड़ पौधों का नाम हम ले सकते हैं, उन सबको परमेश्वर ने उगाया। जब उगाया तो उसके बीज कहां से था? छोड़िए, इन बातों को हम चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन ये हमें जानना जरूरी है कि दो वृक्षों को उन्होंने लगाया और वो है भले और बुरे ज्ञान के वृक्ष और दूसरा है जीवन का वृक्ष। जीवन का वृक्ष, जीवन का स्रोत परमेश्वर है और जीवन का अधिकार पुत्र के पास भी है। अब समझने की कोशिश करेंगे कि जीवन का वृक्ष क्यों मनुष्य को चाहिए। आखिर ये जीवन का वृक्ष क्या है? परमेश्वर ने जीवन के वृक्ष को लगाया, उसके साथ साथ भले और बुरे ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। मनुष्य के जीवन, इसको आप लिख सकते हैं, मनुष्य का जीवन 3 वृक्षों के इर्द गिर्द घूमता है। वो 3 वृक्ष क्या है? हर किसी का जीवन इन 3 वृक्षों के इर्द गिर्द आसपास चारों तरफ घूमता है, लेकिन आखिर में मनुष्य कौन सा वृक्ष तक पहुंचता है यह जरूरी है। आदम के वंश में पैदा होने के कारण आदम ने भले और बुरे वृक्ष के ज्ञान का फल में से खाया। पहले तो हवा खाई, फिर हवा ने आदम को खाने को दिया और अब आदम उस भले और बुरे वृक्ष के, भले और बुरे ज्ञान के वृक्ष के फल में से खाने के कारण हम जो आदम के वंशज हैं, उस विद्रोह का स्वभाव, जो पाप का स्वभाव जनरेशन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन वंश क्रमानुसार वो हम में आया। इसलिए आदम में सब मरते हैं और यीशु मसीह में सब जीते हैं। आदम
का स्वभाव हम में बना रहता है जब तक उस पुराने मनुष्यत्व को उतार कर हम नई मनुष्यत्व यानी कि मसीह को जब हम धारण नहीं कर लेते। तो ये दो वृक्ष, जीवन का वृक्ष क्या है? जीवन का स्रोत है। परमेश्वर ने कभी जीवन का वृक्ष में से खाने को आदम को मना नहीं किए थे, अर्थात बेखटके आदम जीवन का वृक्ष का फल खा सकता था। एक जीवन का वृक्ष था, वो भी बगीचे के बीच में। आगे को हम पढ़ेंगे उत्पत्ति 3:22। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है। इससे पहले परमेश्वर मनुष्य को आज्ञा देते हैं कि तुम इस वाटिका के सारे वृक्षों का फल वे खटके खा सकते हो, परंतु ये बीच में जो भले और बुरे ज्ञान का वृक्ष है उसका फल में से तू ना खाना, जिस दिन तू खाएगा अवश्य मरेगा। ये रेस्ट्रिक्शन परमेश्वर ने, या लॉ कह सकते हैं, पहला लॉ परमेश्वर ने मनुष्य को दिया था, जीवन के वृक्ष के फल में से खाने को मना नहीं किए थे। अब जब तक, मैं उसको पहले जो मैं कह रहा था मैं रिपीट करता हूं, जब तक आदम भले और बुरे वृक्ष का ज्ञान के फल में से नहीं खाया था, तब तक शैतान का किसी भी तरह से ये मजाल नहीं था, हिम्मत नहीं था कि वो आदम के अधिकार को ले सके। वो आदम से डरता था या आदम के अधीनता में उसको रहना था। अगर आदम परमेश्वर के आज्ञाओं को नहीं तोड़ता तो हमेशा ये शैतान को मनुष्य की अधीनता में रहना पड़ता, जो उसको कतई पसंद नहीं था। अगर हम उसके आगे वाले इतिहास को समझने की कोशिश करेंगे जो यशायाह और यहेजकेल के पुस्तक में लिखा गया है, कभी हम उसकी चर्चा करेंगे, हम करते रहेंगे, परंतु ये जानना जरूरी है कि शैतान केवल वर्शिपर या अच्छा बजाने वाला नहीं था, वो एक पृथ्वी पर शासक था। लेकिन जब वो अहंकार में फूल गया और अपने सिंहासन को परमेश्वर के सिंहासन के बराबर करना चाहा और परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह किया और जिसका दंड स्वरूप उसको गिरा दिया गया और उससे सब कुछ छीन लिया गया, और अब वो बेकार एक करूब है जिसका कोई काम नहीं है, अनएम्प्लॉयड रूफ, वो मनुष्य की अधीनता में रहना नहीं चाहता था। अब उसको फिर से वो शासन करने का अधिकार चाहिए। क्यों? कभी आप सोचिए कि क्यों परमेश्वर ने कहा जब मनुष्य को बनाए, आओ हम मनुष्य को अपनी समानता में और अपने स्वरूप सदृश बनाए, और वे समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों, घरेलू पशुओं, सारे पृथ्वी पर और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतुओं पर अधिकार रखें। क्यों? परमेश्वर ने बहुत ही निश्चित रूप से इन प्राणियों पर या जानवरों पर अधिकार रखने को मनुष्य को कहा। मनुष्य का मछली के साथ क्या दुश्मनी है कि मनुष्य मछली पर अधिकार रखे? पक्षी से उसका रिश्ता क्या है? पक्षी तो अपने आसमान में उड़ता है कि वो पक्षी पर अधिकार रखे। घरेलू जंतु क्या, वो उनको तो जो नाम देता है वो नाम से उनको बुलाता है, बुलाने से आते हैं, वो उनके बैरी कैसे हो सकते हैं कि उन पर वो अधिकार रखे?
या रेंगने वाले जंतु, जिनमें से सांप भी एक है, जो पृथ्वी पर रेंगते हैं, कैसे मनुष्य के दुश्मन हो सकते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को ये इनके ऊपर डोमिनियन दिए। ये समझना जरूरी है, क्योंकि 28 में भी परमेश्वर जब उनको आशीष देकर कहते हैं फूलो फलो और सारे पृथ्वी में भर जाओ और पृथ्वी को अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों, सब रेंगने वाले जंतुओं पर अधिकार रखो। स्पेसिफिकली परमेश्वर ने इन पर मनुष्य को अधिकार यानी कि डोमिनियन यानी कि किंगडम यानी कि रूल रखने के लिए कहा। क्यों? ये हिस्ट्री को हमें समझना है, लेकिन आज हम सीधे हमारे लक्ष्य की ओर यानी कि जीवन की वृक्ष की ओर हम आगे बढ़ेंगे। यहां जब आदम ने हवा के बहकावे में हवा ने सांप के बहकावे में आई और खुद खाई, आदम को खाने दिया। फिर जब परमेश्वर उनसे पूछते हैं तुम कहाँ हो, कहते हैं कि हम यहाँ छिपे हैं क्योंकि हमने तेरा सब सुनकर डर गए और हम नंगे हैं। तो परमेश्वर आदम से कहते हैं क्या तूने उस वृक्ष में से जिसको मैंने मना किया था खाया? आगे परमेश्वर कहते हैं कि मनुष्य भले और बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है, इसलिए अब ऐसा ना हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल को भी तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे। हो सकता है आपके मन में ये सवाल आया होगा कि क्यों परमेश्वर तुरंत स्वर्ग से नहीं उतरे और मनुष्य को क्यों नहीं रोका और मनुष्य को क्यों खाने को दिया, और अगर मनुष्य को खाना तो खा लिया पर मनुष्य को क्यों आदन के वाटिका से बाहर निकाल दिए। ये समझने में काफी साल लगा कि क्यों परमेश्वर ने मनुष्य को आदन की वाटिका से बाहर निकाले। अपने अपरंपार प्यार के लिए, अपने अनंत प्यार जो मनुष्य से करते थे, उस प्यार के कारण उन्होंने मनुष्य को आदन नामक वाटिका से निकाल दिया। 3:24 इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए आदन की वाटिका की पूर्व की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाले ज्वालामय तलवार को भी नियुक्त किया। जीवन का वृक्ष आदम ने नहीं खाया, भले और बुरे वृक्ष के ज्ञान के फल में से खाया। अब भी दोनों वृक्ष वहां पर हैं, पर अब परमेश्वर कहते हैं कि और ऐसा अवसर ना आए कि मनुष्य अपना हाथ बढ़ाकर जीवन का वृक्ष का फल को खा ले। अगर हम सोचते हैं तो मनुष्य के लिए श्राप का कारण क्या बना? भले और बुरे ज्ञान के फल। परंतु परमेश्वर ने बुरे और भले ज्ञान के वृक्ष के चारों ओर कोई पहरा नहीं लगाया, क्योंकि मनुष्य वो दशा में आ चुका था। मनुष्य में अब बुरा को जानना, भला को जानना, ये दोनों तय था। परमेश्वर एकमात्र है जो बुरा भला को जानते हैं, लेकिन वो बुराई नहीं करते। लेकिन मनुष्य को उन्होंने बुराई जानने के लिए नहीं, परंतु केवल अच्छाई जानने के लिए वो पैदा ऐसे डिजाइन किए थे कि मनुष्य बुरा को ना जाने परंतु भला को जाने। परंतु यहाँ पे परमेश्वर कहते हैं कि मनुष्य भले और बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान अब हो गया है।
हम में से एक के समान हो गया है। कैसे? जब वो भले और बुरे वृक्ष के ज्ञान को पाया। इसलिए अब ऐसा ना हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल को भी तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे। अर्थात इससे पहले भी अगर आदम जीवन के वृक्ष के फल में से खाता तो सदा जीवित रहता, परंतु अगर अब भले और बुरे का ज्ञान का वृक्ष का फल को तो खा लिया, साथ साथ जीवन का वृक्ष का फल को भी खा लिया, तो क्या होगा? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र को दान में दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हो सकता है ये वचन हमारे मुंह में हो, लेकिन इसका अर्थ को हम कैसे समझते हैं? अब भी परमेश्वर ने भले उनका सोच और उनके समझ जो था, जो लेवल का था, उसको हो सकता है हम नहीं समझते, उसको तरह तरह हम अर्थ निकालते हैं कि जिस दिन तू खाएगा उसी दिन अवश्य मरेगा। बहुत हम कोई कहते हैं कि नहीं वो आत्मिक रीति से मरा, परमेश्वर से अलग हुआ, पवित्र आत्मा दूर हो गए, बहुत सारी बातों को हम कहते हैं। और बहुत सारे कहते हैं हो सकता है ये सचमुच मरने का बात हो, लेकिन हम जानते हैं कि आदम 930 साल जिंदा रहा। तो मृत्यु, अलगाव होना, परमेश्वर जो जीवन रखते हैं उनसे अलगाव होना, इस बात के बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे। हम जीवन के वृक्ष के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो आगे हम जब बढ़ते हैं 3:24 यहाँ पे लिखा है कि इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष अब कोई जा नहीं सकता। जीवन का वृक्ष जो जीवन देने वाला है, अब चारों तरफ वो पहरे के अंदर बीच में टाइट सिक्योरिटी के अंदर है। पूर्व की ओर करूब जो उनका रूप का वर्णन और हम कभी करेंगे, पहिए लगा हुआ परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के पवित्र उपस्थिति या पवित्रता की रक्षा करते हैं कि परमेश्वर के समीप कोई ना जाए। तो पूर्व की ओर करूबों को और चारों ओर ज्वाला में घूमने वाले तलवारों को, क्या लिखा है? और घूमने वाले ज्वालामय तलवार को भी नियुक्त किया। जीवन के वृक्ष अब मनुष्य के लिए, मनुष्य की पहुंच से बाहर है, लेकिन मनुष्य को अवश्य जीवन के वृक्ष में से खाना है। अब मनुष्य को जब खाना है, वो कैसे खा सकता है जब मनुष्य उस वृक्ष के पास जा ना सके? जो जीवन के वृक्ष के फल में से नहीं खाएगा वह अनंत जीवन का अधिकारी कैसे होगा? वो भले और बुरे के ज्ञान के फल में से तो खाया और अब वो मृत्यु का भागीदार हुआ है, तो कैसे ये रिवर्सल होगा? अब मनुष्य के पास समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों, घरेलू पशुओं, सारे पृथ्वी पर रहने वाले जंतुओं पर और अधिकार, यानी कि जिसके लिए बनाया गया था डोमिनियन, अब नहीं है। मनुष्य डोमिनियन को भी खो दिया, जीवन के वृक्ष में से खाने का अवसर को भी खो दिया। तो परमेश्वर क्या यही अपने योजनाओं को सीमित रख दिए? क्या मनुष्य फिर कभी जीवन के वृक्ष के पास आएगा? क्या मनुष्य फिर कभी जीवन के वृक्ष के फल में से खाएगा और सदा जीवित रहेगा? मनुष्य को कैसे एक्सेस मिलेगा
कि सामने पूर्व की ओर तो करूब है और चारों ओर तो ज्वालामय घूमने वाले तलवारें हैं, तो कैसे मनुष्य उस जीवन के वृक्ष के पास जा सकता है? आपको सोचना पड़ेगा। किसी से कोई मैसेज नहीं आ रहा है, मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि कोई इसको सुन रहे हैं कि नहीं, लेकिन ये कोई सुने ना सुने, जीवन का वृक्ष को जब तक हम नहीं समझेंगे, परमेश्वर के राज के साथ इसका ताल्लुक क्या है, इसका रिश्ता क्या है, आपके जीवन के साथ जीवन का वृक्ष का रिश्ता क्या है, क्योंकि पिता तो जीवन के अधिकारी हैं और वो अधिकार उन्होंने पुत्र को सौंपा है। जिसके पास परमेश्वर का पुत्र है उसके पास जीवन है, जिसके पास परमेश्वर के पुत्र नहीं है उसके पास जीवन नहीं है। और मृतक भी जो परमेश्वर का शब्द सुनेंगे वे जिएंगे। क्या बात है। हम आगे बढ़ते हैं। अब जीवन के वृक्ष का चर्चा उत्पत्ति के बाद हमें नहीं मिलता, लेकिन फिर भी परमेश्वर का प्यार मनुष्य के लिए है। परमेश्वर ने क्यों प्रभु यीशु मसीह को भेजा, जो स्त्री से जन्मा, जो क्रूस पर चढ़ाया गया, जो जिल्लत, निंदा, अपमान सहा, जिनके सिर के ऊपर कांटों का मुकुट पहना गया और आखिर में उनको क्रूस पर चढ़ाया गया और लिखा गया यहूदियों का राजा। इज़राइल का भी सोचे नहीं थे कि उनको बचाने वाला जो मसीह आएंगे वो कभी क्रूस पर मरेंगे, क्योंकि साबित है वह जो क्रूस पर लटकाया जाता है। मूसा ने यह कहा था कि मुझ जैसे एक भविष्यवक्ता उत्पन्न होंगे और तुम उसकी सुनना। और परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था तेरे कुल में से, तेरे वंश में से एक मैं, तेरे बीज में से एक वंश को उत्पन्न करूंगा। यीशु मसीह का आने का प्रतिज्ञा हर किसी ने किया और उससे सारा पृथ्वी के लोग आशीषित होंगे। यशाया 7:14, यशाया 9:6-7, यिर्मयाह 23:5-6, यिर्मयाह 33:15-16, यिर्मयाह 31:31-34, सारी भविष्य वक्ताओं ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में चर्चा की, लेकिन इज़राइलियों ने नहीं समझा। आज भी ये जरूरी हो गया है कि हम सच्चे वचन के अनुयायी बने, अधिकारी से मसीह के वचन को अपने हृदय में समाने दो, बसने दो। तो आगे जब हम बढ़ते हैं नीति वचन तक जब हम पहुंचते हैं, तो नीति वचन को अब आदम की वाटिका के जीवन का वृक्ष या प्रकाशित 22 के जीवन के वृक्ष के रूप में नहीं दिखाया गया, परंतु इसको समझाया गया कि जीवन का वृक्ष आखिर क्या है। आइए नीति वचन 3:18, जो बुद्धि को ग्रहण कर लेते हैं उनके लिए वह जीवन का वृक्ष बनती है। संसार का बुद्धि नहीं, परमेश्वर का बुद्धि, ज्ञान और समझ। जो बुद्धि को ग्रहण कर लेते हैं उनके लिए वह जीवन का वृक्ष बनती है, और जो उसको पकड़े रहते हैं वह धन्य है। किसको? बुद्धि को, क्योंकि वह उनके लिए जीवन के वृक्ष बनती है। नीति वचन 11:30, धर्मी का प्रतिफल जीवन का वृक्ष होता है। प्रतिफल, अल्टीमेट रिवार्ड क्या है? जीवन का वृक्ष। धर्मी का प्रतिफल, धर्मी मतलब नॉट रिलीजियस, राइटियस,
धर्मी का प्रतिफल जीवन का वृक्ष होता है और बुद्धिमान मनुष्य लोगों के मन को मोह लेता है। धर्मी का प्रतिफल, अब अगर धार्मिकता, परमेश्वर हमारी धार्मिकता नहीं, जब हम धार्मिकता की बात करते हैं तो मनुष्य अपनी स्वधार्मिकता में जीवन बिताना चाहता है, लेकिन मनुष्य की धार्मिकता नहीं, परमेश्वर की धार्मिकता। धार्मिकता मनुष्य के कर्मों से, परिचय से, बुद्धि ज्ञान से नहीं होता कि मनुष्य घमंड करे, परंतु वो परमेश्वर की धार्मिकता के कारण हमें मिलता है, और वो भी सेंटिमेंट। धर्मी का प्रतिफल जीवन का वृक्ष होता है और बुद्धिमान मनुष्य लोगों के मन को मोह लेता है। नीति वचन 15:4। शांति देने वाली बात जीवन का वृक्ष है। शांति देने वाली बात जीवन का वृक्ष है, परंतु उलटफेर की बात से आत्मा दुखित होता है। अब जो खो गया था, अब मनुष्य को जीवन के वृक्ष आने के पास जीवन के वृक्ष के पास आने का कोई अवसर दिखाई नहीं देता था। कोई भविष्यवक्ता इस जीवन के वृक्ष के बारे में बात नहीं की, लेकिन हमें जो जीवन के वृक्ष के पास ले सकते हैं उनके बारे में बातें की। इसलिए यीशु मसीह आकर कहते हैं, मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। जीवन का वृक्ष और परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, आप, इन सारे रिश्तों का क्या संबंध है? आइए अब हम सीधे प्रकाशित वाक्य चलते हैं। क्या जीवन का वृक्ष का जिक्र हमें फिर से मिलेगा? हाँ, जरूर मिलेगा। प्रकाशित वाक्य 2:7 को अगर हम पढ़ेंगे, लिखा है, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। जिसके कान हो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। जो जय पाए, मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है फल खाने को दूंगा। या फिर से जीवन के वृक्ष में से मनुष्य फल खा सकता है। ये परमेश्वर की योजना की परिपूर्णता की ओर जब हम जाते हैं, समाप्ति की ओर, परमेश्वर की योजना में समाप्ति यानी कि क्लाइमैक्स की ओर जब हम जाते हैं, फिर से जीवन के वृक्ष के साथ हमारा संबंध जुड़ता जाता है, जो पूर्व की ओर करूबों से और चारों ओर ज्वालामय तलवारों से घिरा हुआ है। उसका एक्सेस, उसके पास जाने का अवसर हमें देने के लिए वो कुचला गया, वो मारा गया। यहोवा को यही भाया कि वह उसे कुचले। अगर आप एक ज्वालामय तलवार के बीच में से होकर जाएंगे, आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, तो तलवारें आपको आर पार छीन देंगे। मरियम से ये पहले से कहा गया था कि तेरा हृदय आर पार छिद जाएगा, परंतु उद्धार मनुष्य को मिलेगा। क्यों मिलेगा? ताकि वह फिर से जीवन के वृक्ष में से खा सके और हमेशा जीवित रहे परमेश्वर के राज्य में। फिर से हमें ये अवसर मिल रहा है, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। जो जय पाए, तुम जयवंत से बढ़कर हो, जो जय पाए
मैं उसे जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक, यानी कि स्वर्ग नहीं, परमेश्वर के बगीचे, परमेश्वर के बगीचे, परमेश्वर के उद्यान में जो है फल खाने को दूंगा। जैसे जैसे हम समाप्ति की ओर आते हैं, हम एक बेहतरीन शुरुआत जैसे था उससे बेहतर, उससे और बेहतरीन अंत की ओर हम जाते हैं। थोड़ा सा इंतजार करें। प्रकाशित वाक्य 22:2। अब हम बाइबल के आखिरी पुस्तक में आ गए, आखिरी अध्याय में आ गए। जीवन का वृक्ष हमें कहां दिखा था? उत्पत्ति 2 में। कहां हम रोके गए? उत्पत्ति 3 में। लेकिन फिर से हमें कहां ये मौका दिया गया? प्रकाशित 2 में। अब हमको जीवन का वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा। हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। जगत के आदि से। मत्ती 25:34। अब प्रकाशित वाक्य 22:2। परमेश्वर ने आदन की वाटिका में 2 वृक्षों को लगाया था, एक जीवन का वृक्ष, एक भले और बुरे ज्ञान के वृक्ष। पर अब अंत देखिए, उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी। एक से अगर पढ़ेंगे तो स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। नदी के इस पार और उस पार जीवन का वृक्ष था। अब उत्पत्ति में एक जीवन का वृक्ष था। अब प्रकाशित वाक्य का आखिरी अध्याय का अब हम आखिरी ओर जब जा रहे हैं तो यहाँ पे एक जीवन का पेड़ नहीं है, बीच में नदी है और नदी के दोनों ओर बहुत सारे जीवन के वृक्ष हैं। एक जीवन के वृक्ष के चारों ओर पहरा लगा था। अब पहरा मुक्त परमेश्वर के नगरी में जीवन का वृक्ष, जीवन का वृक्ष, जीवन का वृक्ष। नदी के इस पार और उस पार जीवन का वृक्ष था। उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे और वह हर महीने फलता था और उस वृक्ष के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। जो भले और बुरे ज्ञान के फल खाने के कारण देश घायल हो चुके थे, देश रोगी हो चुके थे, अब जीवन के वृक्ष के पत्ते खाने से वे लोग चंगे होते थे। जीवन के वृक्ष के पत्तों में भी जातियों को, देशों को चंगा करने का सामर्थ्य है। अब जब हम अंत की ओर जाएंगे, प्रकाशित वाक्य 22:14। धन्य हैं, धन्य वे हैं, धन्य हैं वे, धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं। किससे? मेमने के लहू से, प्रभु यीशु मसीह के लहू से, जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा। अधिकार है ये। जितना उन्होंने ग्रहण किया वो उन्हें अपना संतान होने का अधिकार दिया। ऐसे ही जीवन के वृक्ष के पास आने का लीगल राइट्स दिया जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दिया जाएगा, अधिकार दिया मिलेगा। और वे चोरी छुपे नहीं, परंतु वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। जो परमेश्वर की योजना एक वाटिका से शुरू हुआ था, अब वो नगर बड़ा नगर बन गया है। एक वृक्ष था जीवन का
अब बहुत सारे वृक्ष हैं, और धन्य वे हैं जो अपना वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। हमने देखा कि कैसा परमेश्वर अपनी योजनाओं को पूरा करना जानते हैं, लेकिन एक सावधानी हमारे पास है, वो जीवन के वृक्ष को लेकर। अगर आप प्रकाशित वाक्य उसके आखिरी की ओर जाने लगे तो प्रकाशित वाक्य 22 का 19 में जीवन का वृक्ष फिर से आपको जिक्र मिलेगा। यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले तो परमेश्वर उस जीवन के वृक्ष, स्वर्ग से नहीं, स्वर्ग से नाम कटने का नाम बात नहीं, तो परमेश्वर उस जीवन के वृक्ष और पवित्र नगर में से, नई यरूशलेम जहां पे रहेगा पवित्र नगर, बड़ा उद्यान, बड़ा बगीचे, गार्डन सिटी और पवित्र नगर में से जिसका वर्णन इस पुस्तक में है उसका भाग निकाल देगा। ये जीवन का वृक्ष क्या है? क्यों मनुष्य आज जीवन का वृक्ष का फल नहीं खा रहा है? क्यों वो उसमें उत्सुकता नहीं है? क्योंकि जीवन का वृक्ष क्या है हम नहीं जानते। आने वाले दिनों में हम जीवन के वृक्ष में से फल खाने का क्या अर्थ है, मतलब है, और भले और बुरे ज्ञान के फल में से खाने का क्या भुगतान हमें देना पड़ेगा, हम जरूर चर्चा करेंगे। परमेश्वर इन सारे बातों को समझने में आपको आशीष दे और पवित्र आत्मा हर प्रकाशन से आपको भरते रहें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।